अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1 और जिस बुक से करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 D1। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय बाइसाइकिल एंड ऑन फुट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया है और उसमें बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाते हैं बस पे, कुछ जाते हैं कार पे, कुछ जाते हैं बाइसाइकिल पे और कुछ जाते हैं फुट पे यानी कि पैदल जाते हैं। यहाँ पे टेबल भी गिवन है और यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 768 स्टूडेंट्स हैं जो बस पे जाते हैं, 256 स्टूडेंट हैं जो कार पे जाते हैं, 64 स्टूडेंट हैं जो बाइसाइकिल पे जाते हैं और 192 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट यूजिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट को ड्रॉ करना है इस टेबल की हेल्प से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाई चार्ट क्या है। तो पाई चार्ट जो है वो एक सर्किल की शेप का होता है, ठीक है, और इसके अंदर सेक्टर्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिसे हम एंगल ऑफ सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट ये जो होल पाई चार्ट होता है ना, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। बेसिकली हम पाई चार्ट में एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ इस तरह से कुछ सेक्टर्स अभी हम जब बनाएंगे तो इस तरह से कुछ सेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। कुछ जो है ये बस का होगा, कुछ जो है वो कार का होगा। तो बेसिकली हम इसको एंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाई चार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बस तो गिवन है लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स गिवन है 786 स्टूडेंट। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा एंगल ऑफ सेक्टर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बस का एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, कार का, बाइसाइकिल का, फुट का, इन सब का हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे और उसके बाद हम पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे है बस। बस पे हम इस तरीके से पहले ये टेबल बना ही लेते हैं। कार, बाइसाइकिल और लास्ट है फुट, ठीक है। और यहाँ पे है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये टेबल गिवन भी है, अगर आप ना भी बनाए तो इट्स ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, बस में 768 स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, कार में 256 करते हैं, बाइसाइकिल में 64 करते हैं और पैदल जो है वो 192 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट फाइंड करेंगे, यानी कि कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, इन सबको हम ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है 768 लिखेंगे प्लस 256 प्लस 64 प्लस 192। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। इन सबको मैं ऐड कर रही हूँ। 768 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 192, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 1280। टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं 1280। अब हम बस का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, बस पे कितने स्टूडेंट जाते थे 768, उसको डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1280 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, 360 डिग्री से। 360 डिग्री से क्यों करवाएंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कंप्लीट पाई चार्ट होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं करवा लेती हूँ।
768 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड होगा, तो हमारे पास आ रहा है 216 डिग्री। तो 216 डिग्री ये आ गया है बस का सेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पहले बस का कर लिया, अब करेंगे कार का। एंगल ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, कार पे 256 स्टूडेंट जाते थे, डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से 1280 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री के। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करवा लेते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 डिग्री। ये आ गया है हमारे पास कार का सेक्टर। अब बाईसाइकिल का निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाईसाइकिल। एंगल ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, और 64 स्टूडेंट्स हैं जो बाईसाइकिल पे जाते हैं, डिवाइड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि है 1280, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं करवा लेती हूँ। 64 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अब बाईसाइकिल के बाद हम निकाल लेते हैं फुट, जो बच्चे पैदल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ पे जाते हैं 192, तो 192 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1280, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 डिग्री से। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको करवा लेती हूँ मैं। तो 192 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो 54। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ गया है 54 डिग्री। यहाँ पे हमने सबके सेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एंगल्स लिख लिए हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कंपास और किसी भी रेडियस को ओपन करके आप इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। इसका जो मिड पॉइंट है, अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप यूं रख के कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से यूं करके कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं। जिस तरह आपको करना है आप उस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सबसे पहले हम कार का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 72। यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे इसका रखेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर को, और यहाँ पे है 72, ये है 70, 71, 72 यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये है 72 डिग्री, जो कि है कार का। सही है, हमने कार का सेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब कर लेते हैं बाईसाइकिल का। अब हम प्रोटेक्टर को इस तरफ रखेंगे, ये जो मिड पॉइंट है इधर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक, और अब हमें 18 डिग्री तक करना है। यहाँ पे 10। ठीक है, 10 के बाद ये 15 हो गया और ये हो गया हमारे पास 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 18 डिग्री का, जो कि है बाईसाइकिल। अब हम फुट का ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 54। यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे, और यहाँ से 54
यहाँ है 50, ठीक है, 55 से पहले 54 यहाँ तक, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास सेक्टर आ गया है वो है 54 डिग्री का, जो कि है फुट। अब यहाँ पे रह गया है बस का, जो कि है 216, यानी कि ये जो रह गया है ये जो है इक्वल है 216 डिग्री। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक 180 और 180 के बाद यहाँ से आप इसको जब काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216, ठीक है। तो ये है बस का सेक्टर। पाई चार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट जो पाई चार्ट होता है वो 360 के इक्वल होता है। हमें सेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जब हम सेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जब भी हम यहाँ पे एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। पाई चार्ट बेसिकली एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 2। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।